तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इन एस। तो हम लोग को देखिए क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और हम लोग को क्या करना है, इसमें से वैसा सबस्ट्रिंग ढूंढना है जो कि एक पैलिंड्रोम ही हो, और वो जो पैलिंड्रोम होना चाहिए वो इस स्ट्रिंग का सबसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम होना चाहिए, और उसी को हम लोग जो है रिटर्न कर देना है लास्ट में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी ए डी में दो आपका जो है दो पैलिंड्रोम है, एक बी है और एक है आपका ए है, और इन दोनों में लॉन्गेस्ट देखा जाए तो दोनों का लेंथ तो सेम ही है, इसलिए हम लोग जो है दोनों में से कोई भी एक इस केस में रिटर्न कर सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए CBBD, तो इस वाले जो स्ट्रिंग में आपका एक बी नाम का जो सबस्ट्रिंग है, ये आपका इसका जो है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है, इसलिए इसको जो है यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग ये इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्टार्ट नाम का वेरिएबल। इसमें जो हम लोग जो है स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं 0। अब इसमें जो हम लोग क्या स्टोर करेंगे, हम लोग का जो करेंट लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम होगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका इंडेक्स को हम लोग जो है इस वाले वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। अब फिर यहाँ पे हम लोग जो है एक मैक्स लेंथ नाम का वेरिएबल लेंगे। इसमें जो हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं 0, और इसमें जो हम लोग का जो करेंट लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम होगा उसका जो हम लोग जो है लेंथ स्टोर करेंगे, और इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग जो है अपना लास्ट में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे। देखिए, पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक आपका देखिए, हम लोग जो है पैलिंड्रोम को चेक करने का एक अलग मेथड यूज़ करने वाले हैं इस बार। स्टार्टिंग में तो पहले तो हम लोग जो है एक स्टार्ट और एंड इंडेक्स क्रिएट करते थे स्ट्रिंग का, और फिर हम लोग जो है इनर साइड आते जाते थे। मतलब हम लोग का अगर दोनों का स्टार्ट और अगर एंड वाला जो कैरेक्टर अगर इक्वल होता था तो फिर हम लोग अंदर की ओर बढ़ते जाते थे, और जैसे हम लोग को जो अनइक्वल कैरेक्टर मिलता था तो हम लोग बता देते थे कि ये एक जो है पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग नहीं है। लेकिन देखिए, इस बार हम लोग जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एम में DAM, देखिए अगर ये एक पैलिंड्रोम है, ये वाला देखिए आगे भी एक पैलिंड्रोम है, तो इसको चेक करने का एक और मेथड होता है कि हम लोग जो है अपना स्टार्ट और एंड वाला जो इंडेक्स है दोनों को हम लोग जो है इसका मिडिल वाले इंडेक्स पर रखें। अगर हम लोग इस मिडिल वाले इंडेक्स पर रखते हैं यानी कि डी पे, तो देखिए इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसके जस्ट पहले वाला जो है कैरेक्टर, यानी कि इसके जो राइट साइड वाला कैरेक्टर है, अगर वो लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर, यानी कि इसका लेफ्ट में देखिए ए है और राइट में भी ए है, अगर ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो उसके बाद हम लोग जो है अपना जो स्टार्ट होगा उसको हम लोग जो है एक घटा देंगे, तो हम लोग का जो स्टार्ट है वो चला जाएगा आपका एम पे, और फिर हम लोग का जो एंड है उसको हम लोग एक बढ़ा देंगे, तो एंड जो आगे वाला एम पे चला जाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कि अभी जो करंट स्टार्ट और एंड वाले पोजीशन है वहाँ पे जो कैरेक्टर वो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एम वाला जो है ये एम के इक्वल है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टार्ट को फिर से एक घटा देंगे, यानी कि स्टार्ट है ये एम से पहले अगर कोई कैरेक्टर होता है मान लीजिए अगर बी, तो ये वहाँ पे चला जाता, और ये जो एंड है वो एक इंडेक्स आगे चला जाएगा, यानी कि एम के पास अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई सी होता तो वह वहाँ पे चला जाता। अब फिर दोबारा चेक करते हैं कि हम लोग का अभी जो स्टार्ट जिस इंडेक्स पे है यानी कि बी वाले इंडेक्स पे अभी स्टार्ट है, और एंड है वो सी वाले इंडेक्स पे है अभी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों कैरेक्टर बी और सी तो इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम लोग जो है यहाँ पे समझ जाएंगे कि इससे पहले तक जो हम लोग का इंडेक्स था, यानी कि इससे पहले मतलब स्टार्ट +1 और एंड -1 वाले इंडेक्स पे जो आपका जहाँ तक हम लोग का जो अभी स्ट्रिंग था वो जो है एक पैलिंड्रोम है। तो इस तरीका से हम लोग जो है यहाँ पे इस अप्रोच का यूज़ करके जो है हम लोग पैलिंड्रोम को चेक करने वाले हैं। देखिए, पैलिंड्रोम जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो आपका ऑड पैलिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मैडम है, ये तो एक ऑड पैलिंड्रोम है, और वहीं आपका एक हो सकता है इवन पैलिंड्रोम। जैसे कि अगर देखा जाए A, तो इवेंट पैलिंड्रोम में हम लोग क्या करते हैं, इवेंट पैलिंड्रोम में तो हम लोग को मिडिल इंडेक्स नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम लोग जो इवेंट पैलिंड्रोम में इसका जो मिडिल में जो दो वैल्यू होंगे वो लेने वाले हैं। जैसे कि ये देखिए बी और बी, स्टार्ट को हम लोग जो है पहला बी पे लगा देंगे और एंड को जो है ये उसके बाद वाला बी पे लगा देंगे। अब फिर हम लोग चेक करेंगे कि इससे जो पहले वाला है क्या वो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो देखिए, इससे पहले जो ए है वो इक्वल है, और इससे यहाँ पे देखिए एंड वाले के जो बाद में है वो वाला भी इक्वल है, तो ये दोनों कैरेक्टर इक्वल होंगे तो हम लोग जो है अपना स्टार्ट को इससे जस्ट पहले लेके चले जाएंगे, यानी कि इस ए पे, और एंड को जो है अपना इस ए पे लेके चले जाएंगे, और इसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही चेक करते रहेंगे जब तक ये इक्वल मिलेंगे, तब तक हम लोग ये अपना स्टार्ट को घटाते जाएंगे और एंड को बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट में जब हम लोग को जो है अनइक्वल कैरेक्टर मिल जाएगा तो उस केस में हम लोग जो है स्टार्ट +1 और एंड -1 को समझ जाएंगे कि वहाँ उन दोनों इंडेक्स के बीच में जो है हम लोग का जो है वो एक पैलिंड्रोम है। अब यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप रखते हैं वॉइड, और इसमें दे देते हैं इसका नाम पैलिंड्रोम। अब ये जो फंक्शन ये तीन चीज़ लेगा,
पहला तो हम लोग को स्ट्रिंग तो चाहिए, जिस स्ट्रिंग में हम लोग को पैलिंड्रोम ढूंढना है, तो यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग एस। फिर दूसरा हम लोग को जो है स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए कि हम लोग का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो कौन है, और फिर हम लोग को चाहिए एंडिंग इंडेक्स। तो हम लोग एक ले लेते हैं स्टार्ट ये वाला, और एक ले लेते हैं एंड। अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पैलिंड्रोम वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग एक वाइल लूप क्रिएट करेंगे, और इसमें वाइल लूप में देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ये चेक करना है कि हम लोग का जो स्टार्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। चूँकि देखिए ये एक स्टार्ट है, ये एक तरह का इंडेक्स है, और इसी की मदद से हम लोग जो है हम लोग का जो स्ट्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर को चेक करने वाले हैं। तो अगर ये स्टार्ट अगर मान लीजिए -1 हो जाता है, और अगर स्ट्रिंग में -1 नाम का तो कोई इंडेक्स होगा नहीं, तो उस केस में हम लोग का जो है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन चला जाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले चेक कर ले रहे हैं कि हम लोग का जो स्टार्ट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 0 के। उसके बाद हम लोग एंड के लिए भी चेक कर लेते हैं ऐसा ही कि हम लोग का जो एंड है वो हमारा क्या होगा, लेस देन होना चाहिए एस डॉट लेंथ के, यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ के बाहर नहीं चला जाना चाहिए। जैसे कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ 5 है तो एंड का वैल्यू जो है वो 4 तक आ सकता है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए जो है लेंथ से एक पहले तक ही इंडेक्स होता है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एंड देखेंगे कि हमारा जो एस डॉट कैरेट, यानी कि हम लोग का जो स्टार्ट वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है अगर वो इक्वल टू होता है एस डॉट कैरेट इंडेक्स ऑफ एंड, यानी कि देखिए स्टार्ट वाले इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो अगर एंड वाले इंडेक्स पे कैरेक्टर होता है, तो हम लोग उस समय क्या कर रहे थे, हम लोग अपना स्टार्ट का जो वैल्यू है उसको जो है एक घटा दे रहे थे, और एंड का वैल्यू को जो है हम लोग एक बढ़ा दे रहे थे। इसलिए हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट माइनस माइनस और एंड प्लस प्लस। अब देखिए अब इस वाइल लूप के एंड में हम लोग जो है एक इफ स्टेटमेंट लेने वाले हैं, और इसमें हम लोग चेक करेंगे इफ मैक्स लेंथ। यहाँ पे हम लोग जो है प्रीवियस जो मैक्स लेंथ होगा अगर वो लेस देन होता है अभी जो करंट हम लोग का जो पैलिंड्रोम मिला है उसके, तो करंट पैलिंड्रोम का लेंथ हम लोग को कैसे पता चलेगा। उसके लिए देखिए हम लोग का जो क्या करना है, हम लोग का देखिए लेंथ कैसे पता चलेगा उसका, हम लोग का जो एंडिंग इंडेक्स है, तो हम लोग का देखिए एंडिंग इंडेक्स, देखिए लास्ट में एंडिंग इंडेक्स जो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एंडिंग इंडेक्स प्लस प्लस हो रहा है ना, तो जैसे अगर यहाँ पे अगर लिया जाए वही वाला हम लोग लेते हैं AMADAM, फिर यहाँ पे ले लेते हैं C। देखिए लास्ट में जो हम लोग का एंडिंग इंडेक्स होगा वो यहाँ पे देखिए MADAM, यहाँ तक हम लोग का पैलिंड्रोम है, लेकिन लास्ट में जो हम लोग का इस वाइल लूप के एंड में जो ये एंड होगा वो इस C को पॉइंट कर रहा होगा। इसलिए हम लोग जो है इस M वाले इंडेक्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड -1 कर देंगे, और फिर यहाँ से हम लोग माइनस करने वाले हैं इसमें से, ये देखिए हम लोग का जो स्टार्ट वाला इंडेक्स होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये जो हम लोग का ये M है इसके जस्ट एक पहले, यानी कि इस A को। तो हम लोग एक्चुअल अपना ये M का इंडेक्स पाने के लिए क्या करेंगे, इस M का इंडेक्स पाने के लिए ये हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट +1 कर देंगे, क्योंकि देखिए स्टार्ट अभी देखिए इस A पे है, और हम लोग का एक्चुअल पैलिंड्रोम है ये M से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है स्टार्ट +1 कर दे रहे हैं, और फिर इसमें जो है लास्ट हम लोग जो है +1 कर देंगे। तो देखिए ये एंडिंग इंडेक्स माइनस अगर हम लोग स्टार्ट इंडेक्स करते हैं, तो अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर ये देखा जाए अगर इस M को, तो हम लोग का देखिए ये M क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 1 होगा, और फिर ये देखिए जो लास्ट वाला M इसका इंडेक्स कितना होगा 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स होगा 5, यानी कि स्टार्ट जो हम लोग का है 1 पे है और एंडिंग इंडेक्स है 5 पे है। तो इन दोनों का अगर हम लोग को देखिए यहाँ पे देखिए MADAM टोटल इस पैलिंड्रोम का लेंथ कितना है 5 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एंड वाला 5 था ना, तो अगर हम लोग एंडिंग इंडेक्स जो कि 5 है माइनस कर दे अगर स्टार्टिंग इंडेक्स 1, तो ये क्या बता रहा है, ये हम लोग को दे रहा है 4, जबकि एक्चुअल लेंथ कितना है इसका 5 है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे +1 कर देंगे, तो उससे हम लोग का जो है एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, जो हम लोग का लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम होगा उसका लेंथ मिल जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए एंड -1 से हम लोग को जो है एक्चुअल एंडिंग इंडेक्स मिल रहा है, और स्टार्ट +1 से हम लोग को एक्चुअल स्टार्टिंग इंडेक्स मिल रहा है पैलिंड्रोम का। लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए उस पैलिंड्रोम का +1 कर दे रहे थे। तो देखिए अभी जो करेक्ट जो पैलिंड्रोम आया अगर उसका लेंथ अगर ग्रेटर होता है इस मैक्स लेंथ के, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो ये देखिए लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्टार्ट है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं, और ये जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्टार्ट है इसका हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे, स्टार्ट +1 पे डाल देंगे, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम का वैल्यू चेंज करके, और हम लोग का जो ये मैक्स लेंथ हम लोग इसको भी अपडेट कर देंगे। हम लोग का मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसके इक्वल, यहाँ पे देखिए एंड -1 माइनस स्टार्ट +1 +1,
यहाँ पे इसको अगर हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं और फिर देखिए, अगर देखिए इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, एंड माइनस वन माइनस स्टार्ट, अगर यहाँ से अगर हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस स्टार्ट हो जाएगा और ये प्लस वाला भी माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे इसे भी हम लोग जो है अच्छा से थोड़ा इजी वे में लिख देते हैं, एंड माइनस स्टार्ट माइनस वन, और इसी चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे भी लिख देते हैं। अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है ताकि ये थोड़ा इजी लगे देखने में, एंड माइनस स्टार्ट माइनस वन। अब देखिए ये वाइल लूप, देखिए इसके बाद में हम लोग देखिए ये जो फंक्शन है, अगर हम लोग को कोई इसको हम लोग अगर स्ट्रिंग देते हैं और उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और एंडिंग इंडेक्स देते हैं, तो ये जो है मैंने जिस वे में बताया था कि ये जो है पैलिंड्रोम का मिडिल से चेक करेगा और लेफ्ट और राइट में ये बढ़ते जाएगा अगर उसको जो है अगर कैरेक्टर इक्वल मिल रहे होंगे। और जैसे ही कैरेक्टर अनइक्वल मिलेंगे तो ये समझ जाएगा कि अब हम लोग का आगे जो है पैलिंड्रोम नहीं है, तो वो वहीं पे जो है हम लोग का अगर लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम हुआ तो वो उसका वैल्यू चेंज कर देगा, स्टार्टिंग इंडेक्स उसका चेंज कर देगा और ये मैक्स लेंथ भी चेंज कर देगा। अब इसके बाद हम लोग जो है इस लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम वाले फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग जो एक फॉर लूप क्रिएट करने वाले हैं। ये फॉर लूप जो होगा इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ माइनस वन तक जाएगा और यहाँ पे हम लोग जो है आई फिर प्लस प्लस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस वन क्यों दे रहे वो मैं बताता हूँ। देखिए आपका मैंने क्या बताया था, पैलिंड्रोम है वो तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग का जो करंट पैलिंड्रोम अगर वो ऑड होने वाला है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना पैलिंड्रोम फंक्शन पास करेंगे, पैलिंड्रोम फंक्शन पास करेंगे और इस पैलिंड्रोम फंक्शन में जो स्ट्रिंग हम लोग का जो एक्चुअल जो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग मिलेगा वही स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पास करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग का जो आई है वो पास करेंगे और दोबारा से फिर आई का वैल्यू ही पास करेंगे। तो ये हम लोग का जो है ये ऑड वाले पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए यूज होगा, क्योंकि देखा जाए अगर यहाँ पे मैडम वाले पैलिंड्रोम के केस में तो देखिए हम लोग का जो स्टार्ट और एंड होगा वो कौन सा इंडेक्स पे रहेगा, ये डी वाले के इंडेक्स पे रहेगा। इसे हम लोग जो है दोनों में स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को सेम रख रहे हैं और उसके बाद ये जो फंक्शन जो अपना काम करने वो काम कर लेगा। और अगर हम लोग का मान लीजिए अगर ये पैलिंड्रोम अगर मान लीजिए हम लोग का इवन हुआ तो उस केस में जैसे कि अगर ए बी बी ए, तो इस केस को हम लोग को हैंडल करने के लिए फिर से हम लोग जो है ये पैलिंड्रोम फंक्शन का ही यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग जो है पहले तो स्ट्रिंग पास कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आई पास करेंगे और जो दूसरा वाला इंडेक्स पास करेंगे, देखिए स्टार्ट वाले इंडेक्स में इस बार क्या पास कर रहे हैं आई, और एंड वाले इंडेक्स का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे देंगे आई प्लस वन के इक्वल। अब क्यों, क्योंकि देखिए इस बार जो है स्टार्ट का इंडेक्स देखिए ये आई पे रहेगा, यानी कि ये स्टार्ट इंडेक्स अगर मान लीजिए अगर ये बी पे है तो ये एंडिंग इंडेक्स क्या है, ये आई प्लस वन पे है, यानी कि ये उसके नेक्स्ट वाले बी पे है। अब फिर ये वाला जो है बाकी सब काम फिर सेम ये पैलिंड्रोम वाला फंक्शन चेक करके बता देगा कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो देखिए इस फॉर लूप में अगर हमारा जो करंट इंडेक्स है वो स्ट्रिंग में अगर एक ऑड पैलिंड्रोम को फॉर्म कर रहा है तो वो इस वाले पैलिंड्रोम फंक्शन से पता चल जाएगा, और अगर हम लोग का करंट इंडेक्स जो है वो एक इस स्ट्रिंग में एक इवन पैलिंड्रोम को फॉर्म कर रहा है तो वो इस वाले इंडेक्स से पता चल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस वन इसीलिए दे रहे थे क्योंकि देखिए हम लोग जब भी इवन पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं तो हम लोग जो है आई प्लस वन इंडेक्स तक जा रहे हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे माइनस वन नहीं देते तो फिर हम लोग का जो है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाता, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है माइनस वन दे रहे हैं। तो इस फॉर लूप के एंड में हम लोग जो है यहाँ पे अपना एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो है एस डॉट सब स्ट्रिंग को रिटर्न करने वाले हैं और ये सब स्ट्रिंग में हम लोग जो है देखिए हम लोग का जो करेंटली लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम था उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हम लोग को मिल जा रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और फिर हम लोग जो है इसका एंडिंग इंडेक्स जो पास करेंगे वो क्या होगा आपका यही वाला वैल्यू प्लस कर देंगे इसमें हम लोग जो है मैक्स लेंथ को। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का ये रन हो रहा है, यहाँ पे देखिए कंपाइलेशन एरर, यहाँ पे लगता है आपका कुछ कमेंट छूट गया, इस कमेंट को मैं हटा देता हूँ, से रिमूव कर देते हैं। अब फिर से एक बार दोबारा रन करते हैं। तो देखिए आपका जो है ये देखिए टेस्ट केस पास हो चुका है। अब एक बार सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक आपका देखिए इनपुट टेस्ट इक्वल टू ए, तो देखिए यहाँ पे एक जो है आपका ये एक बेस केस छूट गया था, क्योंकि देखिए तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग को कभी मिल जाता है अगर एक स्ट्रिंग में ए, तो ये जो ए है इस वाले स्ट्रिंग का जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग होगा ये एक्चुअली ए ही होगा, जबकि हमारा इस फंक्शन में अगर हम लोग यूज़ करें तो ये हम लोग किसकी जगह ये एम्प्टी रिटर्न कर दे रहा है। इसलिए हम लोग ये जो है ये बेस केस को भी चेक कर लेते हैं
कि अगर हमारा इफ़ एस डॉट, अगर हमारा जो लेंथ है एस डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ अगर ये लेस देन होता है 2, यानी कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ होता है 1 या 0, तो उस केस में हम लोग जो है यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एक्चुअल स्ट्रिंग को। यानी कि अगर स्ट्रिंग में अगर केवल एक ही एलिमेंट हुआ, यानी कि अगर ए हुआ या बी हुआ या कुछ भी हुआ, तो उस केस में हम लोग उसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो भी एक, वो स्ट्रिंग में अगर एक सिंगल कैरेक्टर है तो वो एक्चुअली खुद का ही पैलिंड्रोम है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे अब सबमिट करते हैं। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे देखिए आपका जो है सॉल्यूशन जो है एक्सेप्ट हो चुका है। देखिए रन टाइम 23 माइक्रोसेकंड, बीट्स 73.75% ऑफ द सॉल्यूशंस। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।